हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेपरेशन ऑफ पावर का सिंपल मीनिंग है गवर्नमेंट की पावर्स तीन डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किए गए हैं ताकि कोई एक ब्रांच पावरफुल ना हो। ये तीन ब्रांचेस कौन सी है? फर्स्ट लेजिस्लेटिव, जो लॉ बनाती है। सेकंड एग्जीक्यूटिव, जो लॉ इम्प्लीमेंट करती है। थर्ड जुडिशियरी, जो लॉ का इंटरप्रिटेशन करती है। ओरिजिन एंड कॉन्सेप्ट क्या है? ये आइडिया मॉन्टेस्क्यू नाम के फिलोसोफर ने दिया। उन्होंने बोला कि अगर पावर एक ही हैंड में होगी तो मिसयूज होगा, इसलिए हर ऑर्गन अपना काम करे, एक ऑर्गन दूसरे के काम में इंटरफियर ना करे। जो पावर लेजिस्लेटिव को मिली है वो जुडिशरी यूज नहीं कर सकती, एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल, लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट का है, पर जजमेंट देना कोर्ट्स का काम है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इन इंडिया। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर वर्ड लिखा नहीं है, पर आर्टिकल शो करते हैं कि सिस्टम में फॉलो होता है। इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। आर्टिकल 50 जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखता है। आर्टिकल 53 सेंटर में एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास। आर्टिकल 154 स्टेट में एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर के पास। ये सारे प्रोविजंस इनडायरेक्टली सेपरेशन ऑफ पावर को प्रूव करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। इस कॉन्सेप्ट का पर्पस क्या है? चेक्स एंड बैलेंसेस। हर ब्रांच दूसरे को मॉनिटर करती है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू पार्लियामेंट लॉ बनाती है, लेकिन कोर्ट उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। पावर बैलेंस, ताकि कोई पर्सन या ऑर्गन और पावरफुल ना बन जाए। जितनी पावर लेजिस्लेटिव उतनी ही एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी के पास। ये सिस्टम गवर्नमेंट को फेयर, अकाउंटेबल और पावरफुल मिसयूज से फ्री बनाता है। वर्क ऑफ थ्री ब्रांचेस। लेजिस्लेटिव लॉ बनाती है, लोकसभा प्लस राज्यसभा के थ्रू। पीपल्स वॉइस एंड रिप्रेजेंटेशन। एग्जीक्यूटिव लॉ इम्प्लीमेंट करती है, प्रेसिडेंट, पीएम और मिनिस्टर्स। एग्जाम्पल, कंपनीज एक्ट लॉ पार्लियामेंट ने बनाया, पर उसको इम्प्लीमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करती है। जुडिशियरी लॉ इंटरप्रेट करती है, सिटीजन्स राइट्स प्रोटेक्ट करती है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट में रखती है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये कॉन्सेप्ट परफेक्ट लगता है, पर रियल लाइफ में सेपरेशन 100% इंडिपेंडेंट नहीं होती। प्रॉब्लम्स। लेजिस्लेचर को हेल्प चाहिए होती है। लॉ बनाते टाइम उन्हें पब्लिक ओपिनियन लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज एक्ट बनाते वक्त बिजनेसमैन से सजेशंस। एग्जीक्यूटिव डिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, सिस्टम ने बोला कि 5 बजे तक गरबा अलाउड करेंगे, पर पुलिस ने कहा 12 मिडनाइट तक। ये कोऑर्डिनेशन गैप शो करता है। जुडिशरी पर भी कभी इंटरफियरेंस होता है। पार्लियामेंट कभी-कभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास करके जजमेंट को इनडायरेक्टली चेंज कर सकती है। ये सारे स्ट्रेस पॉइंट्स शो करते हैं कि थियरी और प्रैक्टिस में थोड़ा डिफरेंस होता है। कंक्लूजन। सेपरेशन ऑफ पावर गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है, फ्रॉड, डिक्टेटरशिप, मिसयूज ऑफ पावर्स को प्रिवेंट करता है और इंश्योर करता है कि पब्लिक इंटरेस्ट सेफ रहे। अगर ये सिस्टम ना हो तो गवर्नमेंट अनफेयर, अनबैलेंस और अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।